India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. I believe that India is the future. I told you that. जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत के साथ इस मुआहदे के बाद एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ। उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भारत और इजराइल की दोस्ती, भारत और इजराइल के बढ़ते संबंधों की वजह से पूरी दुनिया जो है हैरान है, लेकिन परेशान जो है वो एक ही मुल्क है, पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है, अभी तो खबर ये आ रही थी यार कि इजराइल से आपके आर्मी चीफ ने डील किया था, $10,000 चाहिए थे पर सोल्जर्स उन्हें गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भाड़े का टट्टू बनाकर भेजने के लिए। लेकिन इजराइल बोला कि $100 देंगे पर सोल्जर, तो उस पर शायद मामला कुछ अटका हुआ है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, अंदर से खबरें आती रहती हैं, बट भाड़े की टट्टू तो है आपकी आर्मी। और मैं बता रहा हूं, गाजा में जाएगी आपकी फौज। आज मैं आपको कह रहा हूं, आप लिख कर रखिएगा, गाजा में जाएगी आपकी फौज। डॉलर जो मिलेंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है। और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जैसे कहते हैं ना, उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है। और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक उनका व्यू है। हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल। और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये दो चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज। नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इजराइल ने इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर कहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर हैं 3 दिन की, और इजराइल और भारत के बीच में MOU साइन होने जा रहा है डिफेंस कॉर्पोरेशन पर, और दुनिया भर में भारत के उदय की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ टॉप इकोनॉमिस्ट मार्टिन वोल्फ ने भी कहा है इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है अगर अपनी ग्रोथ को 4.8 से बढ़ाकर 7.5% करे। और यही कई सारे सवाल हैं कि भारत की जो ये कहानी है या भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर हम जो सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर हम आज की चर्चा रखेंगे। और उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, इजराइल ने भारत को सुपर पावर बोला, ग्लोबल सुपर पावर। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कैसे इसको डिकोड किया जाना चाहिए? अंबर जी, वो स्लाइड्स भी लगा दीजिए जो अच्छा रहेगा, तो हमारे दर्शक रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले
तो आप ये देखिए कि ग्लोबल सुपर पावर, इजराइल कॉल्स इंडिया ग्लोबल सुपर पावर। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो अगले महीने भारत आने वाले हैं और अगले ही महीने व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। भारत नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। और ये भी देखिए फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है स्टब्स, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। उन्होंने कल जो पलकी शर्मा के साथ अपने इंटरव्यू में बोला था कि भारत को सुपर पावर बन रहा है और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट देने की जरूरत है। अब जब फिनलैंड कुछ बोलता है ना, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क अगर कुछ बोलते हैं तो समझ लीजिए ये बात बोल रहा है अमेरिका, क्योंकि ये तीनों नेशंस जो है अमेरिका के माउथपीस बोला जाता है। उसके बाद माइक केनेडी ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हम अपनी टाइस इंडिया के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं और यूएस के साथ हमारा जो टाइस है हम डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। पिछले साल ये वही कनाडा है जो जस्टिन ट्रूडो के रूप में उन्होंने हम पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए थे, खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को उन्होंने शरण दी थी। आज वो कनाडा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। बहरीन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ है मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच सर। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत का उन्होंने विजिट किया है। बहुत तरफ से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने जो कुछ किया है फ़लस्तीन में, उसके बाद आप लोगों का मिलना जुलना, आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की डील्स भी साइन की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी? और दूसरा, क्या आप लोग बात करेंगे इजराइल से कि जो फ़लस्तीन में उन्होंने लोगों की जानें ली हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए या इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाए? देखो अर्जुन, ये तो सच्चाई है कि आप अभी 2023 में 7 अक्टूबर में जो हमास ने किया था इजराइल पे, वो एक जेनोसाइड था, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने 79 लोगों को मारा, 1200 करीब और 250 करीब उनको प्रिजनर बना के ले गए, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसे में इजराइल ने तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और उनको पता था कि जब तक हमास को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे तब तक वो लड़ाई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये थ्रेट फिर दोबारा डेवलप होगी। क्योंकि हमास ने जो गाजा पट्टी के अंदर टनल्स बना ली थी और अपना बहुत ज़्यादा तैयारी कर दी, जो भी पैसा आता था बाहर से भी, हमास उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस की तैयारी करने के लिए, अपनी टनल्स बनाने के लिए करता था। और ये सच्चाई है। उन्होंने जो ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं, इनका एक मेन रीजन ये भी है कि जो हमास ने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया मॉस्क में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, उनके नीचे उसने ज़्यादा अपने हेडक्वार्टर टनल्स में बना रखे थे और आपके अपने डिपो बना रखे थे एम्यूनिशन के। तो ये सच्चाई है।